देश की दिग्गज ऑटोमोटिव फाइनेंसिंग कंपनी श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और उनसे मुलाकात करने से पहले जल्दी से मैं एक बार आपको नतीजे बता दूं। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं रिजल्ट्स, और नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट दमदार दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 65% बढ़कर आई, मुनाफे में 20% की बढ़त रही, पहुंचा है 1308 करोड़। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए स्टेबल है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 8.5% के आसपास तिमाही दर तिमाही ये भी स्टेबल हैं। हालांकि स्टॉक पे आज रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड पर आया है, नंबर्स मजबूत ही नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो रेवांकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों से शुरुआत करता हूं। वैसे टॉप लाइन बॉटम लाइन सब मजबूत नजर आ रही है, क्या खास वजह सर आप देख रहे हैं इस तिमाही में, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स रहे हैं वो बताएं सर। लास्ट 2 क्वार्टर्स का एक डिसबर्समेंट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा और एयूएम ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा। हमारा गाइडेंस 15% का एयूएम ग्रोथ का हमने गाइडेंस दिया था, उससे ज्यादा 16% तक हमारा एयूएम ग्रोथ हो गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वार्टर में एक अमोर्टाइजेशन चार्जेस है मर्जर का, वो 303 करोड़ वो आ गया है। इसके वजह से थोड़ा लास्ट क्वार्टर का कंपेयर किया तो थोड़ा प्रॉफिट कम दिख रहा है। ये वंस इन ईयर एक्चुअली ये एमोर्टाइजेशन चार्जेस हमने ये फुल ईयर का एक क्वार्टर में डाला है, नहीं तो आगे जाके हम एवरी क्वार्टर में 75 करोड़ का वो एमोर्टाइजेशन चार्जेस आ जाएगा, सो इम्पैक्ट कम हो जाएगा ईयर एंड में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरी तिमाही में एक्शन रहा है। लेकिन ये बताएं सर कि आज फिर भी स्टॉक थोड़ा सा कमजोर हुआ है। शायद बाजार को इस बात की चिंता है कि इस तरह की मजबूत ग्रोथ आगे बरकरार रहेगी या नहीं। तो किस तरह का आउटलुक आप पहली तिमाही के लिए और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए देना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा गाइडेंस था कि हम 15% ईएम ग्रोथ करेंगे। मेरे ख्याल से ये ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारा सेगमेंट क्या है, हम अभी कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, टू व्हीलर में, गोल्ड लोन, एमएसएमई, ये सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। रूरल इकोनॉमी भी अच्छा है, और आईएमडी का एक फोरकास्ट भी पॉजिटिव है नॉर्मल रेंज के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी एक वीक पॉइंट्स रहेगा, ग्रोथ अच्छा ही रहेगा। और एक व्हीकल का वैल्यूज सब एक मजबूत होने के नाते एक क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और इवन जेएनपीए भी इंप्रूव हो जाएगा अगले साल के लिए। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा आगे एक साल तक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहना चाहिए, और 15% ईएम ग्रोथ के साथ बॉटम लाइन ग्रोथ और ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए, अबव 15%। वंडरफुल। तो 15% की टॉप लाइन ग्रोथ और 15% से ज्यादा की बॉटम लाइन ग्रोथ का आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज, जो रूरल डिमांड को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह का बिजनेस है। कई लोगों को थोड़ा ये डाउट था कि रूरल इकोनॉमी उतना मजबूत नहीं कर रही है, हालांकि एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे जो हम देख रहे हैं वहाँ ठीक है। क्या आपकी रूरल डिमांड स्ट्रांग है, या वहां पर थोड़ा सा कुछ मामला ढीला है? देखिए, हम हमारा एक अंदाज है कि देखिए, ट्रैक्टर का सेल ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ गया। इनफैक्ट ट्रैक्टर का सेल लास्ट 4 इयर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि रूरल इकोनॉमी और एग्री इकोनॉमी में एक इम्प्रूवमेंट आ गया है। और टू व्हीलर का सेल भी लास्ट ईयर कंपेयर किया तो 16% सेल्स ग्रोथ है। ओवरऑल टू व्हीलर की डिमांड आजकल रूरल में ज्यादा दिखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली एग्री इकोनॉमी में, स्पेशली एमपी, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में ज्यादा टू व्हीलर का सेल्स हो रहा है। इसका मतलब कि रूरल इकोनॉमी तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि इन्फ्लेशन से प्राइस बढ़ने से थोड़ा एक कंजर्वेटिव स्पेंड करते हैं रूरल का एरिया में, स्पेशली कंजम्पशन का मैटर में दे विल बी लिटिल मोर केयरफुल। सो इसके वजह से मेरे ख्याल से एफएमसीजी प्रोडक्ट में सेल्स थोड़ा कम है रूरल के एरिया में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और कॉस्ट इंक्रीजिंग। वो टेम्पररी रहेगा मेरे ख्याल से। रूरल की डिमांड हमें तो अच्छा लग रहा है। ओके,
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, बीच में खबरें आ रही थी कि शायद आप अपने हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में भी कुछ स्टेक सेल कर सकते हैं। क्या कंपनी वाकई में ऐसा कुछ सोच रही है? यदि हाँ, तो कब तक करने का इरादा रखते हैं और कितनी स्टेक आप बेच सकते हैं सर? अभी एफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड अच्छा है और ग्रोथ रेट भी आप देखें तो वी आर ग्रोइंग मोर देन 40% ईयर ऑन ईयर इन हाउसिंग। तो ऐसा कुछ विचार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एफोर्डेबल हाउसिंग में अपॉर्चुनिटी और ज्यादा रहेगा अगले साल के लिए। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। उमेश रेवांकर साहब बताते हुए श्रीराम फाइनेंस के दमदार नतीजों के बाद अपनी आगे की स्ट्रेटेजी पर।